Good morning, friends. First of all, I am very much thankful to our Honorable Head of the Department, Dr. Shah sir, and Dr. Chittorkar madam, that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this youth. Myself, Dattatreya Ahir, I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I appeared to the exams of the Institution of Engineers and get the degree of AMI, means Associated Member of the Institution of Engineers. And on that basis, I faced to MPSC and get selected as a principal and worked as a principal for 22 years to various government ITIs in Maharashtra. And after 38 years prolonged service, I get retired in August 2019. And since last 5 years after retirement, I have delivered many motivational speeches to various fields, colleges and schools also. Today, I am speaking on confidence building. Means आत्मविश्वास को बढ़ाइए. तो फ्रेंड्स, इस व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास. आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है. विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए. यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई, तो फिर आप क्यों लज्जित होते? एक युवक था, वह सदा मुस्कुराता रहता था. उसका शरीर दुबला पतला था. इस पर भी वह बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था. एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है. जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, ये उसकी सार्थक सोच थी. और जो वह हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, ये उसका आत्मविश्वास था. ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हो. फ्रेंड्स, आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास. मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है. विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड ब्रोड्स ने लिखा था, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनात्मक है, आश्चर्यचकित करने वाली है. जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए. उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ. उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया. उसने फिर यत्न किया, फिर असफल हुआ. इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हो ही गया. और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर तुड़वाकर वापस चला जाएगा. बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था. किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिए. इसी प्रकार एक दिन वो भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकालकर ले आया.
प्रोड्स के बाद हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल बना देता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास की। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखलाया और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया है। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से। यह बहुत कम लोग सोचते कि हमें कितनी योग्यता है। हाँ, हमें कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरे से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने के अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते। फ्रेंड्स, युद्ध में बंदूक नहीं अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तेनसिंह ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास ने। गाद का मानवीय गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाड़ रहा था, चिल्ला चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता। ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र है जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए और केवल अपनी गोले ली और सामने पड़े कुछ कंकर उठा लिए। दूसरी ओर वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ था। उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायली युवक को यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोच कर आकाश में उड़ने वाले चिलकहों को खिलाऊंगा। उसकी करोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन कर दिया। वो परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित कराएगा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमाकर अपने परमात्मा पर विश्वास जमाया था, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जगाया था, और उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया था। उसने अपने गुलेल में पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लोट-पोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का एक परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चढ़ा दी। केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। फ्रेंड्स,
विवेकानंद जी कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास होता है वही आस्तिक है, और जिनमें आत्मविश्वास नहीं वो नास्तिक है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा है, वो संसार की सबसे बड़ी वस्तु शक्ति है, वो शक्ति हमारी सहायक है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागरूक कर लेता है, उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाल ले, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी, जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में और भी मुस्कुराने से मना कर देते। फ्रेंड्स, यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं, तो यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को मुस्कुराकर जीना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है, उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं, वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस संसार में, जो ये नहीं जानते कि उन्हें ईश्वर ने इस संसार में इसलिए भेजा है, किस लिए भेजा है, या उनकी इच्छा कोई विशेष कार्य करने की थी, वे लोग न तो आज तक कुछ कर पाए हैं, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक नवयुवक का पत्र है। वो लिखता है, मैंने अब तक कुछ न पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा रखता। मैं सदा से ही अभागी रहा हूं। जिस किसी कार्य को पूर्ण करने का मैंने प्रयत्न किया, उसमें लगभग मैं असफल ही रहा। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं, और मैं समझता हूं भविष्य में भी मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास इस प्रकार होता है, उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित है, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य, मन में यदि विश्वास हो कि विजय है, सफल है, मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल हो सकता है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति यह दृढ़ धारणा बना लेता है, अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है कि वह किसी का भला कर ही नहीं सकता,
तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए और जो कार्य करे पूरे दिल से करे, अनमने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बेटा पूर्ण